के श्री चरणों में बारंबार कोटिशः प्रणाम निवेदन करता हूँ। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम प्रस्तुत करने के साथ ही महात्मा श्रद्धेय पूज्यपाद रामदास जी महाराज, जिन्होंने एक अद्भुत और महान भक्त चरितांक की व्याख्या की, भक्तमाल के रूप में जितने भी भगवान के अनन्य भक्त हुए हैं उन सभी को उन्होंने इस भक्त चरित्रांक के रूप में, माला के मोती के रूप में, जिस प्रकार से माला जबी बनती है कि अलग अलग विभिन्न प्रकार के फूलों को एकत्रित करके चुन चुन करके वन से, बगीचे से संग्रहित किया जाए और फिर बड़े ही मनोयोग के साथ सुई धागे के माध्यम से उन एक एक पुष्पों को उसमें समाहित किया जाए, श्रृंगार के रूप में परमात्मा के श्री चरणों में वो माला बन करके प्रभु को स्वीकार हो जाती है और भगवान की दिव्यता बढ़ जाती है, महिमा बढ़ जाती है। उसी प्रकार से भाइयों, माता और बहनों, ये भक्त चरितांक भक्तमाल का जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में भी वही महिमा है, वही कीर्ति है कि अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग समाज के, अलग अलग आराध्य के मानने वाले जितने भी श्रद्धालु परमात्मा की भक्ति में लीन रहने वाले, चाहे वो साधु हो, सन्यासी हो, चाहे विरक्त हो, चाहे ऋषि हो, और चाहे किसी भी कुल में उत्पन्न होने वाला भक्त हो, उन सभी भक्तों को समय के साथ में उस माला में, अर्थात ग्रंथ रूपी माला में उन्होंने पिरोहित किया और ये माला का स्वरूप भक्तमाल ग्रंथ के रूप में आपके हमारे सामने मौजूद है। और उसी की व्याख्या, उसी का कथानक इस पावन चातुर्मास के प्रसंग में भक्ति हमारे अंतःकरण में प्रकाशित हो, भक्ति की तरफ हम बढ़े। जगत की शक्ति की तरफ तो हर व्यक्ति बढ़ रहा है, पर शक्ति को प्राप्त भी कर लो, कोई चाहे वह धन की शक्ति हो, मान सम्मान की शक्ति हो, चाहे वह सत्ता की शक्ति हो, पर सब कुछ करने के बाद में मन में शांति नहीं मिलती, अधीरता। और जब भगवान की भक्ति हो जाएगी तो सभी का साधन का आप सही उपयोग शांति। जो सुख पायो मैंने राम भजन में, सो नाही अमीरी में। कबीर ने जैसा कहा, यह भक्ति है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद रज वंदन किया, नासत विघ्न अनेक। इस स्वरूप में अपना प्रसंग चल रहा है भाइयों, माता और बहनों। पूर्व के 2 दिनों तक भक्त चरितांक में ही परम कलयुग के महान भक्त 168 वर्ष पूर्व जिन्होंने इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुए और हजारों लोगों का कल्याण किया, ऐसे महान भक्त के दे, संत के दे, महात्मा के दे अढ़ीग्राम जी महाराज का जीवन चरित्र 2 दिन तक, और उनकी स्मृति में कल
महाप्रसादी का भी स्वरूप आप लोगों के सहयोग से हुआ। ये सब सदकर्म है। जब कोई भी पुण्यशाली व्यक्ति पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी पर निवास करता है और पृथ्वी पर से जाने के बाद में भी उनके नाम में आता है तो भी पुण्य, निवास करे तो भी पुण्य, आए जब भी पुण्य है, निवास करे तभी भी पुण्य है, और जाने के बाद में उनके नाम से पुण्य चलते ही रहते हैं। मूर्ति से कीर्ति भली, मूर्ति से कीर्ति भली, जो बिना पंख उड़ जाए, और मूर्ति तो जाती रहे और कीर्ति कबो न जाए। शरीर तो चला जाता है पर उनके नाम, कीर्ति, यश उनके द्वारा किए गए सदकर्म और उनके नाम के सारे लोगों को मिला जो लाभ, वो सदा सर्वदा इस पृथ्वी लोक में रहता है। कभी भी कोई भी व्यक्ति उनके नाम का अवलंबन लेकर के उनके चरणों में नतमस्तक होकर के श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। तो वह चरित्र कल 2 दिनों तक आपके सामने चला और वह भी वक्त चरित्र में ही रहा। आज कल पूर्व में अपना चला है संयम का, शील का, और स्वामी जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज अपने पावन संदेश में उपदेश देते हुए कहते हैं, शील दया संतोष धन, शील दया संतोष धन, राम भजन की प्यास, राम चरण वाके सही, होते ब्रह्म प्रकाश। एक तो नियम, शील, संयम, इंद्रियों का, और प्राणी मात्र के प्रति दया, ये पालन करना, नियम है। छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अपना हो, पराया हो, सब में परमात्मा का स्वरूप मान करके अपने विवेक के द्वारा उस पर करुणा करना, दया करना, उसके दुख में दुखी होना, और अपने पुरुषार्थ के मान से जो बन सके उतनी सेवा। दया में तो सेवा ही है, ये दायित्व। दया, शील, दया, संतोष धन, और जितनी हम मेहनत परिश्रम के द्वारा उपार्जित करते हैं, जितना अपने को मिलता है उसी में संतोष धन, भगवान की बहुत कोई कमी, भूखा एक भी दिन नहीं सुना है। तो इससे बढ़ के और क्या कृपा होगी। हम तो बहुत कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ नहीं है। बेवफाई परमात्मा के साथ करते हैं। अरे दुनिया के साथ थोड़ा सा बेवफाई कर ले तो हर व्यक्ति लड़ने के लिए तैयार हो जाए, किंतु परमात्मा के ने आज तक ये नहीं कहा तू मेरे साथ क्या बेवफाई कर रहा है, मैंने तेरे को कितना साधन दिया, कितनी सुविधा दी, तू मेरे लिए 1 मिनट का भी समय नहीं दे सकता, तेरे को इतने सारे लाखों करोड़ों रुपए की संपदा मैंने दी, तू मेरे लिए 1 रुपया भी नहीं निकाल सकता, कभी नहीं कहा। तो क्या शील, दया, संतोष धन, और भूख काई की लगे, प्यास की काई की लगे, तो संसार की काम की भूख, संसार की व्यवस्था की भूख, संसार में मान प्रतिष्ठा की भूख, ये नहीं। भूख चाहिए प्रभु भजन की, प्यास चाहिए प्रभु भजन की, राम भजन की प्यास। क्या चाहिए? परमात्मा का मैं ज्यादा से ज्यादा भजन करूं, ज्यादा से ज्यादा मेरा भजन। वो बहुत हम एक माला पहन लेते, बहुत कर, बहुत भजन करते हो? हाँ करते हैं। बहुत कितनी करते हो? क्या बात, एक माला, एक माला क्या, अब एक माला में तो 1 मिनट में पूरी हो जाती है। आप माला फेरते हैं ना,
तो 1 मिनट ही नहीं लगता है क्या? और हमारे रामस्नेही संप्रदाय में माला फेरना करीब करीब 1.25 घंटा लगना। एक माला फेरने का मतलब 1.25 घंटा, 108 बार उस माला को घुमा दो आप। 108 बार घुमाओ तो वो एक माला कहलाती है। और आप तो 5 माला फेरते हैं, 10 माला फेरते हैं। माला कहते कितने? एक माला को 108 बार घुमाना और उसको कहते हैं एक माला। अब एक माला, अब कितनी माला फेरते हो आप? माला कितनी फेर सकते हो आप? ये माला फेरने का तरीका केवल यहाँ से चले और यहाँ आगे और कह दिया कि एक माला हो गई, नहीं है। ये है ना एक याद, ये भी जिसको जो है सेवा की, ये सेवा एक बार करने के बाद में एक अगले मोती में फिर एक बार हो जाए तो यहाँ से चल करके यहाँ आ जाए तो समझना कि एक माला की। उसमें भी माला के विविध तरीके, कच्ची माला है कि पक्की माला है, मोर की माला है कि बात भी करते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग माला चल रही है, बात भी चल रही है। माला तो चल रही है, अच्छा है। माला से सबसे बड़ा फायदा यह है, महापुरुषों ने कहा कि जल देखा सुचि उपजे, माला देखा राम। अरे आपने जल को देख लिया तो आपका मन होगा कि चलो और कुछ नहीं रहा, कपड़े नहीं तो हाथ पाँव तो धो लें, मुंह तो धो लें। उस जल को देखते ही आपके मन में पवित्रता का भाव आता है, निर्मलता का भाव आता है कि जरा हाथ पाँव धो ले। जल पर छींटेदार, ये क्या है? सूची। सूची कहते हैं पवित्रता। और माला देखा राम, माला आपके हाथ में रहेगी, माला दिख जाएगी तो मन में आएगा आज मैंने माला नहीं फेरी, राम का नाम लिखा जब आप चल रही है तो कोई बात नहीं, राम राम तो बोल रहे हैं ना, बात भी चल रही है। अरे बिल्कुल नहीं करे राम राम तो उससे 10 बार तो राम का नाम का उच्चारण हुआ ना। बहुत सारे लोग और कहीं आता ही करता जाए, माला फेरता जाए। अरे तुम झूठ क्यों देखते हो? अच्छी चीजें भी तो है उसमें। अरे बात भी कर ली, आपके प्रश्न का जवाब भी दे दिया तो भी उनकी माला तो चल रही है। आपकी जीवन नहीं चली तो भी वो करेगा, राम राम तो बोलेगा ही। और शास्त्र देखा ज्ञान उपजे। यदि आपने कोई ग्रंथ देखने की इच्छा हुई, कोई ग्रंथ पढ़ा तो आपको ज्ञान की प्राप्ति। और संसार के चित्रमय की संसार के लोगों को देखेंगे, शिव को देखेंगे, पुरुषों को देखेंगे, उनकी सुंदरता का हाव भाव को देखेंगे तो आपकी वृत्ति में चित्त डावाट और चंचलता आएगी और काम वृत्ति पैदा होगी। नारी देखा। तो इस प्रकार से जो अच्छी चीज है उसको अपने जीवन में लाना। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिसने शील का व्रत ले लिया, हमारे इस रामस्नेही संप्रदाय में तो शील व्रत का बहुत बड़ा महत्व, बहुत बड़ी महिमा। शील रत्न सबसे बड़ा और सभी रत्नों की खान। शील रत्न सबसे बड़ा, सभी रत्न की खान और 3 लोक की संपदा। 3 लोक की संपदा बसे शील में आन। आपने एक ही नियम ले लिया शील व्रत का तो 3 लोक की संपदा आपके पास में अपने आप आ जाएगी। यह है इसकी महिमा। तो पूर्व में आपको कबंध ऋषि का संक्षिप्त में प्रसंग भी बताया इसमें, और उन्होंने जब महिमा सुनी तो इसका त्याग किया है संसार का और भजन में लीन हुए, अर्थात भक्ति। इसी क्रम में
बड़े ही, जिनके नाम से कुंभज ऋषि कहते हैं, अर्थात घड़े से जिनका जन्म, अगस्त ऋषि, जिनकी महिमा जानते हैं कि जिन्होंने 3 चुल्लू में ही पानी जो है समुद्र का पान होता है। और पान करते हुए भी उनके मन में क्या, परमात्मा का नाम का ही जाप और कुछ नहीं। वह हर समय प्रभु के नाम का ही स्मरण किया करता। जब भी सूर्य का वर्णन किया तो बोलते श्री रामाय नमः। हम पूजा करने बैठते हैं ना, तो पंडित लोग जो है ना, पहले हाथ में जल कर दे करके पहले तो जल के द्वारा शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, और उसके बाद में आचमन कराते हैं। रामभद्राय नमः, रामाय नमः, रामचंद्राय नमः। तो अगस्त जी ने भी इसी मंत्र का जाप, और इसी मंत्र के जाप से वो जो है पूरा ही समुद्र को सुखा। और इसके पीछे भी लंबी चौड़ी कहानी, पर ये क्या है, उनके अंतःकरण में परमात्मा के चरणों में अनन्यता। हमारे जीवन में और उन भक्तों के जीवन में थोड़ा सा, थोड़ा, ज्यादा नहीं, ज्यादा अंतर। जितने भी भक्त हुए हैं, जिनके चरित्र हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारे अंतःकरण में भाव जगते हैं श्रद्धा के, उसमें परमात्मा के प्रति वो अनन्य बने हैं, और हम परमात्मा के प्रति अन्य हैं। अनन्य नहीं बन पाए। और जो व्यक्ति प्रभु के कार्य में अनन्य बन जाता है, वही भक्तों की स्थिति। अन्य और अन्य, हम किसके अनन्य हैं? हम संसार और संसार के धंधे के अन्य हैं। सत्संग में चल रहे हो, हाँ ये काम करने हैं, फिर बाद में चले, चलो कोई बात। और कोई नया काम आ गए तो आप आगे निकल जाएंगे। फिर अब किसको माना आपने? किसको माना? संसार को माना ना, इसलिए परेशानी। बिगड़ते बिगड़ने दुआ वो सुधारेगा। अरे आज तक किसका काम बिगाड़ा? परमात्मा ने। लोग व्यवहार का बिगाड़ दिया तो क्या वो आगे बढ़ चुके? किसका बिगाड़? अरे वो तो बिगड़े हुए कि सुधारने का कार्य करते हैं, पर नहीं हो जाएगी नहीं। और ये दुनिया आपके अच्छे काम को भी वो बिगाड़ देती है, अच्छे कार्य को बिगाड़, अच्छी बुद्धि को भ्रष्ट कर दो, अच्छे आचरण को बिगाड़। अच्छे मार्ग पर जा रहे हो और एकदम अच्छी अक्कल दे दे कि रास्ता भटक। ये जगत का व्यवहार। तो परमात्मा के अनन्य बनो। ये अगस्त ऋषि भी एक समय की बात है भाइयों, बहुत लंबे चौड़े, उनका जन्म कैसे हुआ और किस प्रकार से। तो एक बार इनके मन में ऐसा होगा, मैं शेष भगवान के यहाँ जाऊं और भगवान शेष से मैं कुछ ज्ञान चर्चा, भक्ति, भगवान के गुणानुवाद, भगवान की महिमा, भक्तों के चरित्र, मैं शेष भगवान से उभय सहस रचना है जाके। अरे ये शेष भगवान जो है, जिनकी 1000 फन है और 2000 जीवा है, और 2000 जीवा से भी ये जो है भगवान का नाम लिया है। अपनी तो भगवान ने एक ही जीवन दी, पर गुण 2 प्रकार देते। कब बदल जाए जीवन? हाँ के कब ना के, तो कुछ पता है? कितनी जीवन हो?
हाँ कहेंगे, कब ना के तुम? और फिर हमारे कोई ने भगवान की इच्छा नहीं थी, योग ऐसा है नहीं, ये और फिर अपने ऊपर दोष नहीं लेंगे, दूसरे के ऊपर। तो ये जीवन एक है पर गुण कितने ले रहे हैं? अरे वचन एक होना चाहिए ना, वाणी एक होना चाहिए। अरे वो अयोध्या के नरेश जिन्होंने वचन कभी दिया था और मांग लिया तो भले प्राण जाए तो कोई बात नहीं, लड़के जंगल में जाए तो भी कोई बात नहीं, वापस बदले क्या? बदले? आंखों का तारा उसको दूर कर जा, बदले नहीं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और आज आपकी हमारी क्या? निज कुल रीत सदा चली आई, वचन जाए पर प्राण न जाए। जाए वचन न जाए, झूठ बोलने में क्या दे? कोई दुखी नहीं, कोई परेशानी नहीं भाई। दुनिया से झूठ बोलो चलेगा, दुनिया में रहते हुए दुनिया से झूठ बोलो चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि झूठ नहीं लेना, झूठ नहीं देना और झूठ नहीं भोजन, झूठ चबेना। आप संसार में रहो, झूठ में रह चलो, पर कम से कम साधु महात्मा से तो झूठ मत बोलो, गुरु से तो झूठ मत बोलो, उनसे तो झूठ मत बोलो, परमात्मा के सामने तो झूठ मत बोलो। दुनिया में के सामने बोलो कोई तकलीफ नहीं, कोई भी झूठा और कोई भी झूठा, पर परमात्मा के सामने झूठ मत बोलो, उससे तो सही बात कह दो। एक कहावत है भाइयों, चोर चोरी करे और घर में बोले सच। चोर चोरी करे और घर में बोले, तो ये आत्मा का निज घर है ना, अपने परिवार और महात्मा जो आपके शुभ चिंतक है, वो गुरुदेव है, महात्मा है, आपकी भलाई चाहते हैं, उनसे तो सही कह दो, पर नहीं था, उनसे कपट जो उन्हीं के साथ जो आदत में। तो महात्मा अगस्त जी सनकाद जो है गए, जहाँ पर सनकादिक मुनि भी जिनका सत्संग सुनने के लिए प्रातः काल जाते हैं, खीर सागर में, जहाँ पर श्रेष्ठ साई भगवान जो है और जिनके शरीर के ऊपर फलक बना करके भगवान विष्णु से शेष नाग रोज सत्संग सुना। तो अगस्त जी भी चले गए, और टाइम पर जाओ तो ठीक है, और जाके नहीं, प्रभु मेरी एक इच्छा, क्या? मेरी एक इच्छा है। बोलो क्या इच्छा आपकी? शेष नाग से कहा कि मैं भगवान के गुणानुवाद सुनना चाहता हूँ आपके मुखार में, मैं आपके मुख से गुणानुवाद सुना। तुम खुद राम कथा करते हो और तुम्हारे श्रोता, तुम्हारे भक्त मां सती और भगवान शिव खुद है, और फिर मेरे से सुन रहे हो वही कथा। अपन तो कोई एक बार भगवान की कथा सुन ले और दूसरा कह रहे याद है मेरे को, मानो सुन लो कि मैंने सुन लो। अपने मन में वापस इतनी प्यास और किसी व्यक्ति की एक बार निंदा सुन ले, बुराई सुन ले और दूसरा और करे तो ना कहेंगे क्या? आपने सुन रखी है उसकी निंदा, उसकी बुराई, फिर कहेंगे क्या? उसको नहीं, परमात्मा की कथा से एकदम सुन रही है, बात क्या सुनना बात, ये जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी। परमात्मा का नाम सबसे प्यारा नाम है, तो प्रभु का, लेकिन उससे नाम
भाइयों इन्होंने जाकर के निवेदन किया, भगवान मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं आपके मुखारविंद से प्रभु चरित्र सुनना चाहता हूँ, चाहे आप निराकार का उपदेश दें चाहे साकार का उपदेश, चाहे द्वैत का दें अद्वैत का दें, द्वैताद्वैत का। मुझे भगवान के गुणानुवाद सुनने, भगवान के चरित्र सुनने। शेष भगवान ने कहा देखिए ठोक पीटी कितनी निष्ठा, अंतःकरण में के वैसे ही आ गए, देखा देखी भरत सुना। हम कितनी बार धोखा खा जाते हैं, कोई सज्जन आ गए, कोई अभाग्य हमारा कि आज ये रमजान में आ गया, भी आते नहीं आगे जानते तो इतनी सुंदर इतनी आए तो हम तो ये सोचते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद में इधर उधर देखता बैठता है, लेकिन महाराज जी वो आए थे क्या, वो कौन, तो वो उन्होंने कहा था रमजान में मिलेंगे, मेरे तो मेरे से मिल यहाँ पर तो और किसी गया शायद होगा। उसको संतों से कोई लेना देना नहीं, पर संत उसमें भी श्रेष्ठता दिखते हैं कि आया तो है, गुण देखते हैं, ये नहीं सोचते कि किसी उद्देश्य से आया। वो तो ये चलो कम से कम एक भक्त बोला आपने समझा सत्कर्म पर धोखा हो गया, फिर मन में सोचते अरे आपने बात तो समय बर्बाद किया, ऐसे बात ये तो अपने तो मतलब ही नहीं। भाई संत की करुणा दया और क्या भी करेगा। तो भाइयों उन्होंने परीक्षा ली। शेष भगवान कहते हैं कि अगस्त जी आप कथा सुनने आए, भगवान की कथा से प्रेम है ना आपको, और देखो आप जानते हो कि मैं कितना थका हो, तो भगवान की कथा तो थोड़ा आराम के लिए है और थोड़ा मसला है। भगवान की कथा आराम के लिए, इसलिए मैंने को थोड़ा सा राहत देते हैं आप। पूरे ब्रह्मांड का वजन मेरे माथे पर है, पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का वजन मैंने उठा रखा है। यदि आप मेरी इसी कथा सुनना चाहते हैं, भगवत गुणानुवाद सुनना चाहते हैं, तो आप कृपा करो ना, आप तपस्वी हैं, आप ऋषि हैं, आप मुनि हैं, आप त्यागी हैं, आप विरक्त हैं, सब कुछ है, तो आप कृपा करो कि ये वजन जो है थोड़ी देर आप उठा लो, फिर मैं आपको सुना, मैं भी हल्का हो जाऊँ, एक काम सुनने पड़े उसमें आपने आपका ही काम करता तो नहीं सुना था। पर उनके मन में राम भजन की प्यास, अगस्त ऋषि के हृदय में परमात्मा के गुणानुवाद को सुनने की महिमा की प्यास लगी। प्रभु मैं प्रयास करता हूं, यदि परमात्मा के चरणों में मेरी निष्ठा, और अगस्त जी ने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से करुणा की प्रार्थना की प्रभु, और कहा कि हे भगवान शेषनाग जी, यदि मेरे अंतःकरण में भगवान राम के प्रति अनन्यता है, मेरे हृदय में परमात्मा राम के प्रति अनन्यता है, तो कृपा करो उस प्रेम के स्वरूप में ये ब्रह्मांड का संपूर्ण वजन हल्का हो जाए, जिससे शेष नाग पर वजन लगे नहीं, और मैं आपकी कथा ये प्रार्थना की। और प्रार्थना करते ही क्या हुआ कि शेष नाग को लगा कि मेरे माथे पर रुई लिखी, वजन ही नहीं,
कोई वजन नहीं। अरे ये वजन केवल इतने का मेरे हृदय में परमात्मा के राम के प्रति अनन्य प्रेम और किसी का मेरे और किसी के प्रति मेरा कोई ध्यान भी नहीं लगे। जबकि उनका परिवार था, सब कुछ था, पर नहीं, प्रेम तो उन्हीं से परमात्मा। हम तो रोज बदलते रहते प्रेम में। जो पूछे आपको, मेरे बहुत प्रेम आपसे, मेरा बहुत प्रेम आपसे। भगवान के चरणों में जाए, भगवान मैं तो बहुत चाहता हूँ आपके अलावा है कौन मेरा। बेटा पूछे पापा जी, बेटा तू ही मेरा राधा, तू अकेले ही है, तेरा राम मेरा है कौन। घर में जाए और श्रीमती जी पूछ ले कि आपका लगाव तो देवी तेरे से ही है मेरा, सब कुछ तू ही है। ले कितनी बार बदले आप। दोस्तों से मिलो तो उसके बन रहे, अनन्यता कहाँ है। आप परिवार वालों को ही धोखा दे रहे, बच्चे को धोखा दे दिया, पहले तो भगवान को धोखा दिया, बच्चे को धोखा दिया, पत्नी को धोखा दिया, मित्र को धोखा दे रहे हो, आदत पड़ी हुई धोखा दे। अरे प्रेम एक से करो ना। प्रेम विषय अलग है, उसमें कोई संसार की विषय वासना नहीं, कामना नहीं, इच्छाएं नहीं, लेना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है। वह त्याग है, वह समर्पण है, वह सामने वाले की जो जिससे मेरा प्रेम है वो मेरे व्यवहार से प्रसन्न रहे। ऐसा कोई व्यवहार नहीं करूं मैं कि मेरे प्रेम में कहीं कलंक लग जाए, दोष लग जाए, उनको लगेगा अच्छा कि भाई ऐसा नहीं सोचे तो वो ऐसा होगा। प्रेम में विश्वास होता है, प्रेम में दृढ़ता होती है, प्रेम में मजबूती होती है। प्रेम के सामने अग्नि भी शीतल हो जाती है, मगर भी नहीं है, अग्नि का कोई असर नहीं होता, सूर्य ठंडा हो जाता है। देखते ही देखते शेषनाग को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि कितनी बड़ी भूल कर दी मैंने। मैं तो इनको सामान्य ऋषि मानता था, पर इनके हृदय में परमात्मा के प्रति कितनी अनन्यता कि संपूर्ण ब्रह्मांड का वजन मैं उठाता हूं। मुझे इस बात का अज्ञान अहंकार था कि मैं उठा रहा हूं। संपूर्ण ब्रह्मांड का वजन कौन उठा रहा है? मैं उठा रहा हूं। मैं थोड़ा सा उधर कर दूं तो एकदम भूकंप आ जाए, प्रलय मच जाए, कोई बचे नहीं। पर यहां स्थिर, ऐसा लगा कोई वजन है ही नहीं, मात्र कुछ भी नहीं, हट गया। और ब्रह्मांड ऐसा कैसे ही, कहीं से भी भूकंप, भूचाल नहीं आया, भूकंप नहीं आया। यह स्वरूप है प्रेम का। और ये बात बताई अगस्त जी ने, और एकदम से यहाँ पर महात्मा शेषनाग जी को अहंकार था कि मैं वजन उठाता हूँ। अरे कथा के माध्यम से परमात्मा ने भेजा कि तुम क्या वजन उठा रहे हो, तुम क्या कथा कर रहे हो, तुम्हें तो मौका मिला है। गुरु महाराज कभी कभी बात कहते, प्रवचन की बात करते, वो कहते भैया देख ले, ध्यान रखना, पंडिताई पाले पड़ी। ये कथा भागवत करना नहीं, ये भी कोई अच्छा काम नहीं है। वो कहते गुरु महाराज कि पंडिताई पाले पड़ी, पूर्व जन्म के पाप। अरे ये तो अच्छा काम है ना, भगवान की कथा करना। पर वो कहा करते गुरु महाराज कि ध्यान रखना, ये कोई अच्छा काम नहीं है, क्योंकि इससे केवल कह रहे हो तुम, पर तुम्हारे हृदय में प्रेम। एक
एक बार, 2 बार और ज्यादा गहरी प्रीति बढ़े, जितनी बार मिलो उतनी बार स्वाद, प्यार बढ़े। ये वरना क्या है, कथा कर रहे हैं, अच्छी चीज जो है शब्दों के विचार में लोगों को बना बोलते जाओ, वो ताली बजा देंगे, खुश हो जाएंगे, हाँ भाव हो जाएंगे। तो कहते हैं पंडित आई पाले पड़ी, पूर्व जन्म के पाप ओरा ने परमोदता खाली रही आप। अरे लोगों को ज्ञान देते देते तुम्हारे अंदर के भी ज्ञान खत्म हो, खाली हो, प्रेम रहा ही नहीं तुम्हारे भगवान के प्रति। तुम अपने आप में पूजाने लगे, अपने आप को ही भगवान मानने लगे। क्या मानने लगे? अब मैं ही हूं, हकीकत है। अब देखना कितने बैनर पोस्टर सभी वक्ताओं का अपने अपने मानता है। और उसमें कथा तो सब भगवान की, तो क्या किसकी कथा है साहब? किसकी कथा है? बताओ, ईमानदारी से बताओ, है ना? किसकी कथा है? कौन कर रहे हो? मतलब किसकी कथा, मतलब क्या भगवान की है कि वो करने वाले की? भगवान की है, लेकिन नाम उनका है ना, पाप है कि नहीं है? अब क्या कह रहे हैं? तो गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज बच्चे को हर सत ज्ञान देते हैं, हर किसी की बस की बात नहीं है, ये कृपा है। तो कहते ध्यान रखना, तू गधा कर रहा है, नाम सिद्ध हो जाएगा, पैसा कमा लेगा, पर तू खाली हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रेम रस अंदर से जगता है, तेरे मन में परमात्मा के प्रति चरणों में अनन्यता बढ़े, जितनी बार गधा करो उतनी बार प्रेम आनंद आए, मौका मिला। ये नहीं कहा कर लेंगे, बहुत कर रखिए, इतने मानते वहां की थी, वहां की थी, वहां की थी, तुम्हारा अहंकार ना आ जाए। तो ओरा ने परमोदता, अरे दूसरों को ज्ञान देते देते तुम खाली हो गए, और खाली रह गया आप। कुछ भी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, खाली जो था वो भी चला गया, ले लूट लिया लोगों ने। किसे लूटा? मान दे करके लूट लिया, सम्मान दे करके लूट लिया, फूल माला पहना करके लूट लिया, पैसा दे करके लूट लिया। ये लूट नहीं है। कितना आया महाराज के दो और इतना चढ़ावा, लूट लिया। तो अंदर परमात्मा इस कथा में कितनी भक्ति थी, कितना प्रेम जगा। तुम्हारा हृदय दुनिया को तो आनंद दे दिया, पर तुम्हारे हृदय में कितना आनंद बढ़ा, कितने विकार कम किए तुमने जीवन में इस कथा के साथ। ये बहुत जरूरी। तो गुरु महाराज कहते हुए कितनी बार, गुरु महाराज के भी प्रवचन नहीं करते, चर्चा कर लेते, बात कर लेते। कभी चौमासा कोई ऐसा कथा किताब पढ़ के सुना दे, एक चौमासा में 3-3, 4-4 घर पढ़ नहीं तो कुछ नहीं, और हमारा कुछ ज्ञान करते हुए तो बता तो कर रहा, ठीक है, पर ध्यान रखना प्रेम हृदय में जगे और होश। अरे ईमानदारी से बताओ, आप लोगों को गुलाब जामुन बनाने याद है कि नहीं याद? बना ले, किसे बनते? मैंने एक बार गुलाब जामुन बनाने के सिवा 7 दिन में जाके बने, सिखा दो नहीं, पर बनने के बाद में जगह कहाँ बन गया, हाँ बन गया था बिल्कुल ठीक है, फट। क्या बना रहे हो, कोई मुझे क्या बना रहे, क्या बोलोगे आप? तो ईमान घी से निकालने के बाद में गुलाब जामुन का स्वाद क्या है? तो फिर आप तो क्या बना रहे? चाशनी जरूरी है कि गुलाब जामुन जरूरी है? ये प्रेम की चाशनी, भक्ति हो
कथा भी हो, आनंद भी हो, पर हृदय की प्रेम रूपी चाशनी, परमात्मा के प्रति अनन्यता, परमात्मा के चरणों में समर्पण, परमात्मा के लिए त्याग, ये चाशनी हो तो उस गुलाब जामुन का आनंद, वरना कितने आप घी में तल लो कोई फायदा, कोई लाभ नहीं। चाशनी जरूरी है। चाशनी है क्या? चाशनी है क्या? ये है प्रेम, प्रीति, किससे? दुनिया से नहीं, उस परमात्मा। मैंने ऐसे ऐसे महापुरुषों के पास में जाने का, चरणों में बैठने का, कि वो कथा नहीं करते, वो रोते। हम कभी कभी सोचते हैं कि भगवान वो मौका कब आए कि हम भी व्यासपीठ पर बैठे और हम रोने लगे। तो प्रेम, उनको रोते थे, बोल रहे हो पर रोते हो, काई का प्रेम की चाह, आनंद। तो यहाँ अगस्त ऋषि का जैसे शेष भगवान से निवेदन करते हैं, तो उनका ठीक है मेरे वजन कम कर दो, ठीक है, यदि मेरा अंतःकरण का परमात्मा के प्रति अनन्य स्नेह हो, सदा सुनने की भक्ति हो, भूख लगे, तो आप कृपा करो। ये एक चरित्र है अगस्त ऋषि का, ऐसे अनेक चरित्र हैं उनके, एक अनेक चरित्र, और वही कारण है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अगस्त ऋषि के चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, कि जो हृदय में उनकी भक्ति, प्रेम राम के प्रति लगा, उसका कुछ अंश हम संसारी को भी मिले और हम भी उस आनंद में का अपने सरोकार बने। इसी भावना के साथ यही विराम देना चाहूँगा। आज चूँकि एकादशी, और एकादशी भी, एकादशी 11 से 11 से एकादशी, 1 और 10, 10 को 1 कर लो तो एकादशी, 10 को 1 कर लो तो एकादशी भी और 11 भी। देखना तो 11 करते हैं कि एकादशी करते हैं? अपन तो 11 करते हैं। आप क्या करते हो ये आपका भगवान के दर्शन करते जुड़े निकलते देव जोड़ दिए। देखो पावन देख दिया वो पुस्तक लाता, तो मैं प्रसंग को यहीं विराम देते हुए थोड़ी देर इच्छा रखता हूँ कि आप सभी परमात्मा के नाम का स्मरण करें और इस भावना के साथ में हमारे अंतःकरण में परमात्मा के श्री चरणों में नाम के प्रति प्रीति जगे, प्रेम जगे, भाव जगे। सदगुरु को मस्तक धरे, सदगुरु को मस्तक धरे और राम भजन से प्रीत, सदगुरु को मस्तक धरे, राम भजन से प्रीत, राम चरण में प्राणियां गए जमाओ। इस प्रकार से ये भाव है कि यमराज को जीतना है तो भजन से करना है। वो एकादशी इसीलिए, व्रत इसीलिए कि आलस्य कम हो। राम 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 राम।